बहुत बात होती है कि भाई टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, लेकिन टैलेंट सर्च के नाम पे आधे घंटे का इंटरव्यू होता है और उसके बाद आप डिसाइड कर लेते हैं 30 मिनट में कि बंदा अच्छा है या बुरा है। एनडीए की एंट्रेंस आप देखो, 7 दिन के लिए बंदे को वहां रखते हैं एसएसबी में, राइट। और एक साइकोलॉजिस्ट देखता है, एक ग्राउंड ट्रेनिंग ऑफिसर देखता है, एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर देखता है। तो सबसे पहले मेरा एडवाइस होगा, सच और सच के अलावा कुछ भी नहीं, फेक मत करो। एग्जैक्टली। हाँ, क्योंकि ना फेक करोगे, दे आर टू ट्रेन्ड, दे विल इमीडिएटली मेक आउट। बिकॉज हर तीनों जने, आईओ, जीटीओ एंड साइकोलॉजिस्ट, राइट। जब हम यंग होते हैं तो हम भी बहुत सोचते थे कि हम तो रम खां हैं। यू हैव टू हम्म। अंडरस्टैंड कि दे हैव गॉन थ्रू दिस एंटायर प्रोसेस। आप उनको बुद्धू नहीं बना सकते। बी ऑनेस्ट, दैट इज द इन एनी केस, आप जो हो वो कोई और हो नहीं सकता। सेकेंड थिंग, तो ये मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस वहां भी आया था, बिकॉज जब मैं एनडीए में गया तो बहुत कमजोर था। तो नेचुरली जब एसएसबी हुई थी वहां भी ऐसे ही था। बट अगेन मेरे को याद है कि मैं खुद सरप्राइज था यार, ये इतने फिट है लोग, और मैं सेलेक्ट हो गया। हमारी एसएसबी में 2 जने हम सेलेक्ट हुए थे, 8 रिजेक्ट हो गए थे। तो मेरे को फिर व्हेन आई वेंट एज एन इंस्ट्रक्टर, देन आई रियलाइज्ड कि वो देख क्या रहे हैं। दे आर लुकिंग एट डिसाइसिवनेस, एक तो एज अ क्वालिटी, लीडरशिप एज अ क्वालिटी। Then they are looking at your determination, your will to do something. तो वो हो सकता है कि आप बड़ी प्रैक्टिस करके आए, आप रस्सा ऊपर लेके नीचे आ जाए, वो नहीं देख रहे हैं। वो उस बंदे को देख रहे हैं जो लटक रहा है, उसके हाथ कट गए हैं लेकिन अभी भी बीच में लटकवार कोशिश कर रहा है, राइट। क्योंकि स्किल तो सिखाई जा सकती है, लेकिन अगर मैं आप में जज्बा है तो वो जज्बा कैसे डालोगे किसी में। तो और मेरा ये फर्म बिलीफ है कि जज्बा भी ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई पैदा होते हुए लेके आता है। पैदा हम सारे सेम ही होते हैं, कोई भी बिल्डअप कर सकता है। तो आई थिंक, एग्जैक्टली। आपने ना मेरे मेरे मन की बात, मैं हमेशा यही बताता हूँ बच्चों को कि जीन्स ना सिर्फ कलर और हाइट और ये आता है पेरेंट्स से, बाकी आप ऑनेस्ट भी बन सकते हो, आप कोऑपरेटिव भी बन सकते हो, आप डिटर्मिनेशन भी बन सकते हो, आप करेजियस भी बन सकते हो, आप ब्रेव भी बन सकते हो, आप जो चीज नहीं आती वो कर सकते हो। मैं एक और आपको वाक्य बताना चाहूंगा। तो क्या था कि जैसे ब्रेवरी की बात करते हैं, इंडिया जब ज्वाइन किया तो इंडिया में ना वो 7 मीटर जंप होती है, 10 मीटर जंप। तो जोश तो था ही। पहली बार उन्होंने बोला भाई कौन कौन 10 मीटर से छलांग मारेंगे, तो हम भी दौड़ के पहुंच गए, छलांग मारी और पूरा फ्लैट पेट पे गिरा। और बड़ी जोर से लगती है एक्चुअली, समटाइम्स इट इज फेटल आल्सो विद पीपल। वो कहीं दिमाग में बात रह गई। और अगली बार जब मैं गया, ये तो ऐसे ही था और स्विमिंग आती नहीं थी मेरे को, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम एक्चुअल टेस्ट हो गया तो ऊपर जाके आई फ्रोज। मैं वहां पे जाके जंप नहीं मारी मैंने। तो अब वहां पे तो हर तरह की इंस्ट्रक्टर्स मेक यू फील कि यार तुमसे बदतर कोई नहीं। वो मेरे को 7 मीटर से, 5 मीटर से, 3 मीटर से 1 मीटर पे लेके आया। और फिर मैंने 1 मीटर से भी जंप नहीं मारा। जब 1 मीटर से जंप नहीं मारा तो मेरे को खुद एकदम समझ में आया यार ये साइकोलॉजिकल है, ये सब यहाँ दिमाग में। क्योंकि मैं पानी से 1 मीटर दूर खड़ा हूं और नहीं छलांग मार रहा, तो मैं फटाफट दौड़ के गया, 10 मीटर पे गया और वहां से दोबारा छलांग मारा। बाय गॉड। और उसके बाद जिंदगी में ना कभी डर नहीं लगा, बिकॉज ये समझ में आ गया कि डर ना वो हाथ का शेकिंग नहीं होती, वो तो एड्रेनलिन है। डर सिर्फ एक चीज होती है कि आप कहते हो यार मेरे को ये चीज मैं करूंगा कि नहीं, चाहे मेरी जान निकल की हो, चाहे हाथ पैर कांप रहे हो, चाहे ये पता हो कि ये मैं छलांग मारूंगा, ओके 1 in a million चांस है कि शायद मैं ना बचूं। तब भी अगर आप उस चीज को करते हो, चाहे आपके हाथ हिल रहे हो, पैर हिल रहे हो, वो करेज है, वो राइट। करेज। हाँ, ऑफ कोर्स दूसरी चीज भी है। लीडरशिप में एक चीज हमने फौज में सीखी कि क्योंकि अगर आप लीडर हो तो फिर सिर्फ ऐसा नहीं कि आप करेजियस हो, आपको फियर दिखाना भी नहीं, बिकॉज आप कैन नॉट अफोर्ड टू बी अफ्रेड इन फ्रंट ऑफ योर ट्रूप्स। तो हाँ, अगर बिल्कुल। आप फौज में हो, लीडर हो, तो फिर आपको करेजियस होना भी है। क्योंकि नॉट जस्ट अपने लिए, अपने ट्रूप्स के लिए भी। बिकॉज बिल्कुल। अगर आप बहादुर हो तो आपसे 10 गुना ज्यादा बहादुरी दिखाएंगे। अगर आपने एक रत्ती डर दिखाया तो आपकी पूरी पलटन भाग जाएगी। देयर इज नो वे दैट यू कैन बिल्कुल। शो फियर। सो दीज आर सम थिंग्स आई वुड लाइक टू शेयर।
बड़ा सिंपल टेस्ट होता है, ऑनेस्ट रहो, राइट। एंड फिजिकल फिटनेस पे वगैरह पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस डाला जाता है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी मेंटल एट्रीब्यूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप किस तरह से आप डिसीजन लेने के काबिल हो या नहीं, आप लीड करने के काबिल हो या नहीं, और आप में डिटर्मिनेशन है कि नहीं। एंड ऑफ कोर्स लॉजिकल एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी, वो सब होता है, बट दे आर लुकिंग एट थिंग्स। बाकी सब कुछ सिखाया जा सकता है। कुछ ये जो बिल्कुल। बेसिक क्वालिटीज जो होती है ना, ये सब में होती है। हम्म। सिर्फ ये होता है कि हम सोचते हैं कि शॉर्टकट मार ले। लाइफ इज ऐसे होता है कि जहां भी चलने तो हमारे को ना जैसे साइन बोर्ड दिखते हैं कि ये सीधा हम्म। रास्ता है, तो दाएं में साइन बोर्ड होगा, ये 3 चीजें सीख लो और 20 साल की जगह 2 दिन में पहुंच जाओ। वो सब हम्म। मार्केटिंग है। अगर किसी चीज को टाइम लगना है, उसमें विश्वास रखो, चलते रहो, आपको कोई नहीं रोक सकता। घूम घुमा के सभी वही पाथ चलते हैं। और ना, नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही। और यही ना, मैं 6 महीने से जब से सोशल मीडिया में आया हूँ, और मैंने ये अपना मुद्दा बनाया कि सेकेंड इनिंग्स मैंने अपनी देनी है नौजवानों की फर्स्ट इनिंग्स के लिए। मैं यही कहता हूँ ये कि रिजल्ट आ गया, कोचिंग सेंटर मत भागो। वो 90 उनको भी पता है तुम रिजेक्ट होने वाले हो। प्लीज पहले इंट्रोस्पेक्ट करो, लिखो तुम्हारे में क्या स्ट्रेंथ है, तुम्हारी वीकनेस क्या है, वर्क, गिव टाइम टू योर सेल्फ टू इंप्रूव एज अ पर्सन। अगर वो नहीं करोगे ना, कोई दुनिया की कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको लीडर नहीं बना सकती, आपको पास नहीं करा सकती। वो नहीं करते हैं बिल्कुल बच्चे। बिल्कुल। फिर क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या आएगा, सर टीएटी बता दो, सर डब्ल्यूएटी कैसे करना है, सर पीपीटी। अरे यार, वो सब हो जाएगा। जो 4 लाइन वो सब लिख हो के आ जाए। जाओगे, तुम्हें फिर भी वो पास कर देगा। अगर तुम्हारे में कुछ है, वो पर्सनैलिटी आपने डेवलप करी है, उस पे जोर नहीं देते हैं, और कम्युनिकेशन स्किल पे जोर नहीं। जनरल नॉलेज, नहीं, मैं कहता हूँ कल प्रेम आजकल ना कक्का नहीं पता, एक सवाल पूछ के देखो एंड ब्लैंक, एब्सोल्युटली ब्लैंक। यार ये नहीं हो सकता कि आपको देश में क्या हो रहा है, आपके पास ओपिनियन ही कुछ नहीं है, आपको पता ही कुछ नहीं है। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आपने सारी खबरें ले रखी हैं, तो फिर आपको कैसे, मतलब ना, वो करोगे। तो ये चीज ना, मैं बताता रहता हूँ इनको कि यार बहुत अच्छा हुआ आपने भी वही बातें बताई, कि मैं पर्सनालिटी पे दो जोर और दो अगर अपना। आप परमिट करेंगे तो दो और चीज कहना चाहूंगा आप में हाँ, कैसे। बिल्कुल। एक तो मेरे को आपका वो बहुत अच्छा लगा, जो आपका मैं पढ़ता हूँ ना, आई फॉलो यू इन एनी केस, बट मैं हाँ। खुद नहीं कभी इंस्टा पे आया, कि यू हैव सेड माय सेकंड लाइफ फॉर योर फर्स्ट लाइफ, माय यस। सेकंड इनिंग्स फॉर योर फर्स्ट इनिंग्स, राइट। हम्म। करना कुछ नहीं है। अगर आप एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं, सबसे पहला एज आई सेड आपको पता होना चाहिए करना क्या है। तो यस, हम्म। यहाँ पे हम छोटे से इसमें सारा कुछ नहीं कवर कर पाएंगे। एक अच्छा हम्म। मेंटर ढूंढिए, राइट। यस। वो मेंटर को बी केयरफुल इन लुकिंग एट अ गुड मेंटर। इंस्टीट्यूट्स नहीं, हम्म। नॉट दी इंस्टीट्यूट्स, मैं किसी इंस्टीट्यूट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट भाई वो तो हम्म। उनको ट्रेन करना है, वो एक तरीके से ट्रेन करेंगे। बट अगर आपको एक अच्छा मेंटर मिल जाता है, जैसे से आपको जनरल यश मोड मिल जाते हैं, जो हम्म। वो आपको बताएंगे, राइट, उसको यूज, ट्रीट इट एज ऑलमोस्ट एज अ गॉस्पेल, बिकॉज उनको 30-40 साल का एक्सपीरियंस है। और फिर उसको करते चलो, उसमें देखो मेरी वीकनेसेस क्या है और मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, तो वीकनेसेस के ऊपर काम करो एंड उसको कंटिन्यू करो। आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू ऐड। थैंक यू वेरी मच। ये तो आपने इतने टेन्योर किए, बट आई थिंक जो वापस एनडीए जाना ऐसे इंस्ट्रक्टर, वो मस्ट बी हाई पॉइंट। मतलब क्या था जब आपकी फीलिंग आई, पोस्टिंग आ गई है कैप्टन सुनील प्रेम टू एनडीए एज एन इंस्ट्रक्टर, क्या था वो फीलिंग, को बताना जरा। उसकी फीलिंग तो बहुत ही सिंपल है, आपको भी पता है। एनडीए में मैं कहता था मेरे को मेजर ही रख लो यहाँ पे, एंड बिकॉज मैं हाँ। मेजर बन गया वहां पे, और मेरे को कोई हाँ। प्रमोशन ना हो, मेरे को यहीं रखो, हम्म। राइट। बिकॉज आप जब कैरेट्स के साथ, ऑफिसर कैरेट्स के साथ रहते हैं, तो आई थिंक आपका खुद का दर्जा एवरीडे ऊपर होना शुरू हो जाता है। बिकॉज आप सोचते हैं कि यार इनके सामने मैं ये गलत काम तो नहीं कर सकता, राइट। हम्म। हम सब में कमियां होती हैं, हम सब में वीकनेसेस होती हैं, बट जब आप हम्म। एनडीए में जाते हैं और एनडीए में आप कैडेट्स आते हैं ईगर, हु आर जो अपनी सेकंड लाइफ
सॉरी फर्स्ट लाइफ शुरू कर रहे हैं, और आपको लगता है कि मैं इनका फ्यूचर क्रिएट करने में मेरा भी हाथ होने वाला है, इससे एक्साइटिंग काम नहीं हो सकता कोई। पहली बात तो ये काम नहीं है। यू फील यू रियली एंजॉय दैट टेन्योर, यू बिकम अ कैडेट वंस अगेन। और मैं एनडीए का ये देखता हूं कि वहां पे जो कमांडेंट होते हैं, डिप्टी कमांडेंट होते हैं, डिप्टी कमांडेंट यहाँ तक कि उनकी वाइफ भी हमारे साथ क्रॉस कंट्री में भागती थी। तो एज आप तो एक बटालियन ये स्क्वाड्रन कमांडर ही हो, एंड वहां पे ऑल आई ट्राई टू डू वाज कि टेल पीपल कि देखो हारना जीतना लगा रहता है, ठीक है, ये कंपटीशन सीखना ये तो सब चलता रहेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपने यहाँ से लेके जानी है, यहाँ का ऑनर कोड, राइट, ऑनर कोड, क्योंकि हाँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट आप किसी चीज में अच्छे होगे, किसी चीज में बुरे होगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आप किसी भी चीज में अच्छे हो, आपको कोई और मिल जाएगा जो आपसे उसमें बेहतर होगा, राइट और रॉन्ग, वो तो होगा ही होगा, ठीक है ना। बिल्कुल इट इज बिल्कुल। नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट टू बी अ a good professional, it is very important to be a good human being। आज आप और मैं रिटायर्ड हैं, हम यहाँ पे कौन से रैंक पहनते थे वो नहीं मैटर करता। जो लोग हमारे को फौज में आज भी याद करते हैं, रोज बात होती है इस तरह से, आप और मैं मिल रहे हैं, इस तरह से बात कर रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ ह्यूमन बींग्स यू आर, राइट। वो चीज नहीं होती, वर्दी के अंदर एक ह्यूमन बींग है, वो अच्छा ह्यूमन बींग बनो, बाकी सब अपने आप अच्छे प्रोफेशनल भी साथ के साथ बन जाओगे। ये मैं हमेशा वहां पे कोशिश करता था। ग्रेट। अच्छा, हम ना ये भी बहुत आपके करियर में मतलब क्या क्या मैं जिक्र करूं, आप जब आईआईटी गए, आर्मी ने आपको एमटेक के लिए भेजा आईआईटी में, जहां यंग बच्चों के साथ थे आप, कितना एज गैप था वहां, हाउ डिड यू गेट 10 सीजीपीए, मतलब 10 पर, मतलब ये मतलब मेरे को ना नहीं तो लोग एमटेक जाते हैं, चलो 2 साल मस्ती करेंगे, बढ़िया सिविल एटमॉस्फेयर में रहेंगे, उससे पहले आपने डिग्री किया, उसके बारे में शेयर करो, आपका आईआईटी एक्सपीरियंस कैसा था एज एन आर्मी ऑफिसर। पहली बात तो जब आईटी गए, आईटी कानपुर, एंड आई वाज इलेक्ट्रिकल, तो आईआईटी कानपुर वाज सपोज्ड टू बी द टॉप्स इन इलेक्ट्रिकल। तो जान सूखी हुई थी कि भाई अब फौज से हमने डिग्री की है तो पता नहीं क्या यहाँ पे होगा, लेकिन वहां जाके रियलाइजेशन किया, ये हुआ कि यार बात तो वही है, चाहे एकेडमिक्स हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे एमटेक हो, बात तो वही है। जो नहीं आता है उसको समझ लो, और जो मतलब खुद नहीं समझ में आता है को बंदा ढूंढ लो। तो वहां पे हम लोगों ने एक्चुअली, मैं और मेरा एक फ्रेंड थे कर्नल डावर, हमने साथ साथ हमने डिसाइड किया कि यार हम दोनों सेम कोर्स लेंगे, लेकिन अच्छा हम वो वाले कोर्सेज लेंगे जो टफ माने जाते हैं, बिकॉज अच्छा, ओके। अदरवाइज, हाँ, so we took controls, it was supposed to be very very tough, then we picked up बाकी तो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होते थे, आप वो लोग कहते हैं ना जैसे साइकोलॉजी उठा लो या ये, बट वी टुक टफ कोर्सेज, एंड एक बार मेरे को वाकया याद है, वहां पे देयर वाज वन प्रॉफ, नाम वगैरह पे नहीं जाऊंगा, तो वो चाहते थे, बिकॉज फर्स्ट टर्म बहुत अच्छी गई, बहुत अच्छा चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप लोग ना मेरे वाले कोर्स में आ जाओ। तो एक्चुअली हमारा मन नहीं था उस कोर्स को लेने का, एंड कंट्रोल्स की ही बात कर रहा हूँ। तो वी टुक अदर कोर्सेज विच वर, जो बीटेक वाले भी लेते थे, लेकिन कंट्रोल्स में खास मन था नहीं कि इसमें क्या करना है, हमारे को पता नहीं रेलेवेंट होगा फौज में कि नहीं। तो एनीवेज जब हमने कहा कि सर हम नहीं सोच रहे कि ये लेंगे, तो ही पास्ड वन कमेंट, ही सेज कि हाँ आप लोग फौजी आते हैं तो आप लोग तो दूसरा ही कोर्स लेंगे क्योंकि आपका तो एम यहाँ पे है। I spoke for my friend also. I said, sir, अब आप ही का कोर्स लेंगे और आपके कोर्स में मैं टॉप करके दिखाऊंगा। वाह। मैंने कह दिया उस टाइम, but I topped in that course ग्रेट। because the thing is nothing is impossible. At the end of it, हाँ हम लोग ये कह सकते हैं, जैसे आज मैं सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता हूँ, मैं शायद उतना अच्छा कभी ना बन सकूं, बिकॉज मैंने सॉफ्टवेयर सीखनी शुरू की 46 की एज में। तो जो बच्चा वो सॉफ्टवेयर सीखते हुए चला है और 20 साल तक कर रहा है, हो सकता है मैं वहां तक पहुंचू या ना पहुंचू, लेकिन इम्पॉसिबल है।
मेरे को कोई ट्राई करने से रोक सकता है? रोक नहीं सकता, ठीक है ना। ट्राई मैं करूंगा, और अगर मैं कोई टारगेट सेट करूंगा तो ठीक है, बड़ा टारगेट सेट किया तो वहां ना पहुंचे, उससे थोड़ा एक कदम पीछे पहुंच जाएंगे, डजंट मैटर। सो दैट्स व्हाट वन डिड इन IIT ग्रेट, आल्सो। एंड वहां एडमायरेबल पे ये रियली। होता है कि हम्म जो स्टूडेंट्स बड़े हेल्पफुल थे, तो एक्चुअली हम्म बड़ी चीजें नहीं समझ में आती थी। हमने सॉफ्टवेयर किया ही नहीं था उन दिनों, उस जमाने में फोर्ट्रान होता था, पास्कल होता था, पास्कल का पी नहीं आता था। तो आई रिमेम्बर एक स्टूडेंट होता था, मनोज करके, तो और ये लोग सारी रात बैठे रहते थे कंप्यूटर सेंटर में। तो आई वुड गो टू हिम 10 11 12 बजे, इतना सिर मार मार के नहीं समझ में आ रहा, तो चप्पल में होते थे वो लोग, बड़े वेरी बिहार का स्टूडेंट। एंड मैं उसके पास जाता था, यार मनोज ये कुछ नहीं समझ में आ रहा। कोई नहीं, चलते हैं। एंड वो चलते हैं करके ना आपके साथ कंप्यूटर सेंटर में चल पड़ेगा, और पूरी रात वो आपको समझाने की कोशिश करेगा। सुबह तक आपको भी गिर पड़ के समझ आ ही जाएगा। वेरी गुड। तो इट वाज ग्रेट फन बीइंग इन एमटेक। या बाय गॉड। सर, नाउ आई विल टेक यू टू ऑस्ट्रेलिया। कि मतलब सेकंड स्टाफ को वेलिंगटन तो खैर आपने 51 किया शायद, या 52 किया था? 52। तो मैं 52 तो में एक्चुअली पास हो गया, लेकिन हाँ सिंस आई वाज इन दी, आई डन वेल, तो मेरे को फिर ऑस्ट्रेलिया जाने का चांस मिला। तो हम्म मैंने वहां स्टाफ कॉलेज किया। वहां हम्म पे क्योंकि न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया तो मैं मिडवे आ गया, बट दे गिव मी द रिपोर्ट, एंड ओके दे ओके। वर, या दे गिव मी द रिपोर्ट एंड आई पास द स्टाफ कॉलेज फ्रॉम हियर, फ्रॉम हाँ, ऑस्ट्रेलिया। बट उसके बाद फिर बाय द टाइम इट वाज अ नेशनल काइंड ऑफ अ थिंग, भाई न्यूक्लियर आई नो, ब्लास्ट हुआ है, बिकॉज ऑफ उसकी आर, वजह से। हाँ हाँ, दे तो हैड चीफ हैड सबको अफेक्ट ऑलरेडी कर। अलॉटेड, हाँ, अगला स्टाफ कोर्स 3 ऑफिसर्स को अलॉट हो गया था यहाँ पे। तो देन वन सेड कि भाई अपना क्यों ना करो, देन आई डिड हम्म आवर स्टाफ कॉलेज अच्छा, आल्सो। मेरे केस में था, मैंने 52 किया यहाँ इंडिया में। और हाँ हाँ और कितने साल के बाद, कुछ 7 साल के बाद, क्योंकि बांग्लादेश में हम बड़ा सीनियर ऑफिसर भेजते हैं, क्योंकि वहाँ पाकिस्तानी और चाइनीज के साथ मुकाबला होता है। यस तो मेरे को, यस। मैं 2003 में ऐसे लेफ्टिनेंट कर्नल गया, आई वांट टू बिकम ए ओके, सीओ। मैं बांग्लादेश ऑलराइट। गया अपने सेकंड स्टाफ कॉलेज के लिए। हाँ हाँ हाँ, मैं 52nd कोर्स में आपको मिला था, बट फिर हाँ हाँ, आई हैड मेट यू देयर फॉर अ फ्यू डेज, बिकॉज 3 हफ्ते के लिए वहां गया था वेलिंगटन में। बिफोर यू गो हम्म अब्रॉड तो आपको भेजते हैं वहां पे टू अंडरस्टैंड हाँ द बेसिक्स, क्योंकि आप अपने कंट्री हाँ को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। आप भी गए होगे। हम्म, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ऑस्ट्रेलिया अगेन वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो हम्म फर्क ये था कि जैसे वहां पे ना हमारा जो कॉलेज था फोर्ट क्वींस क्लिफ में, उसके जब हम हम्म। क्लासरूम्स में बैठते थे तो खिड़कियों से ना पूरा समुद्र दिखाई देता था। अच्छा। एंड यहाँ क्लास चल रही होती थी, पीछे समुद्र की लहरें हैं, एंड यू सी हम्म ऑल ऑफ। हम्म बट ये कहना चाहूंगा कि हमारा एक इम्प्रेशन होता है ना कि जो फॉरेनर्स हैं वो तो बीच पे ही बैठे रहते होंगे। ऐसा हम्म नहीं था। ऐसा नहीं है, देवर, हाँ। हाँ, खेल के टाइम खेल, और काम के टाइम काम। तो वहां हम्म हमारी रूटीन होती थी कि क्लासेस जल्दी शुरू हो जाती थी, 7:30 से 8 कॉफी एंड ऑल, एंड उसके बाद 8 बजे क्लासेस शुरू, एंड 12 बजे ब्रेक होती थी। सभी लोग, कोई 1 किलोमीटर स्विमिंग के लिए जाता था सी में, कोई 10 किलोमीटर, हमारा इंस्ट्रक्टर वाज फॉन्ड ऑफ रनिंग, तो वो 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए जाता था। सो आई यूज टू प्ले अ लिटिल बिट ऑफ स्क्वॉश, और नहीं तो मैं फिर साइकिलिंग के लिए निकल जाता था। उसके बाद नाव दो, एंड 1:30 यू बैक इन द क्लासेस, एंड देन यू कंटिन्यू। हम्म तो एंड वो लोग भी बहुत, दे वर वेरी फोकस्ड अपॉन द कोर्स, एंड सो इट वाज फन लर्निंग विद देम। बट यस, हम्म जैसे आवर इंस्ट्रक्टर्स टोल्ड अस कि भाई आप लोग फॉरेन स्टूडेंट हो, आपका काम सिर्फ ये नहीं है कि आपने ना यहाँ पे पढ़ाई करनी है, यू आर लाइक हम्म एम्बेसडर्स ऑफ योर कंट्री। कंट्री। तो बिकॉज कल को आप इन्हीं लोगों से मिलोगे, बिकॉज वहां पे 28 कंट्रीज से स्टूडेंट्स आए हुए थे, इंक्लूडिंग फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम इंडोनेशिया, कनाडा, यूके। I was fortunate, I was selected to represent all those students. And हम्म I still remember when I came back from there. So they said, you are ambassadors of your country. So वो बहुत important है. And when I came back, this American officer told me, I still remember, he said, Sunil, you are the only Indian officer I have ever seen. So for me, हम्म
and Indian Army officer is Sunil Prem, and that's all I Yes. remember. Because उसने तो वही देखा है ना, तो वो कहता है कि ऐसे ऑफिसर होते हैं, तो आपको अपने कंट्री का एम्बेसडर भी होना है इन कोर्सेज पे। नो एग्जैक्टली, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ। आप तो डिप्लोमेट बनना पड़ता है आपको, स्पेशली हम तो नेक्स्ट डोर थे ढाका में, और हर रोज यही मुद्दे उठते थे। मतलब भारत का नाम लेते हैं वो, एवरीथिंग रिलेटेड टू भारत और पाकिस्तान और वो। तो हम जब खड़े होके बात करते थे, तो कईयों ने मुझे, कमांडेंट ने इनफैक्ट, जो मेरे को ना सर, जो बेस्ट रिपोर्ट मेरी जिंदगी की मिली है, बेस्ट रिपोर्ट मेरी लाइफ में, ACR लगा लो, कोर्स लगा लो, कितने हमने किया, इज फ्रॉम बांग्लादेश स्टाफ कॉलेज। 3 पेज की मेरी रिपोर्ट है वो मेरे पास, वो मैंने सहेज के रखी है। उन्होंने, मेरे कहते हैं, जिंदगी में किसी ऑफिसर को ऐसे ग्रेड नहीं किया जो उन्होंने मुझे ग्रेड किया उस कॉलेज में। बिकॉज पूरी फैमिली का हमारी तवज्जो, जैसे हमने बांग्ला भाषा सीखी वहां, हमने जो पाकिस्तानियों की वाट लगाते थे हम, जब धर्म की बात होती थी, आर्मी की बात होती थी, और हमारा कंडक्ट एज ए फैमिली, सारे इंडियन ऑफिसर्स का कॉलेज की एक्टिविटीज में, और उसमें दिस टू एडमायर, कहते हैं आप लोगों में कुछ बात है इंडियन आर्मी में। वही वाली बात है ना, कि उनकी इमेज यही है कि यार ये यश बोर है इंडियन आर्मी, वो तो एक ही को देखेंगे, है ना। तो इसलिए ये मुझे याद आ गया कि ये बहुत, स्टाफ कॉलेज बाहर जाना ना एक बड़ी जबरदस्त जिंदगी का एक अनुभव है। घूमे भी, बहुत घूमे हम लोग वहां पे, कोई जगह नहीं हमने छोड़ी। बट यस, आई ऑल्सो रिमेम्बर, तो मेरी आई गॉट अ डिस्टिंग्विश्ड ग्रेडिंग वहां पे, and I got a comment in my course report. So the commandant wrote कि the Indian Army government could not have selected a better officer to represent his country in Australia. So that I think was a लंबी चौड़ी रिपोर्ट थी, but वो sentence I really felt कि said it, because हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हम कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हैं। करेक्ट। एंड आपने दूसरी बात जो कही, मैं 100%, आई थिंक हम हिंदुस्तानियों में और हिंदुस्तानी फौजियों में बात अलग होती है। मेरे को याद है यूएन में भी जो था ना, सो दिस ऑफिसर टोल्ड मी, यू इंडियंस आर डिफरेंट। मैंने कहा क्या फर्क है? कहता आई डोंट नो, बट यू गाइज आर डिफरेंट। एवरीबडी न्यू कि भाई इंडियन ऑफिसर आए हैं। जब हम लोग यूएन भी गए तो हम लोग 4 जने थे, राइट? और हमारी प्लेसमेंट जो चीफ ऑफ ऑप्स था उसने इंडिविजुअली की थी। उस टाइम डीमिलिटराइजेशन हो रहा था, काफी बुरी हालत थी कॉन्गो में। 4 ऑफिसर्स, आप देखें प्लेस कैसे किए गए। एक ऑफिसर को रखा गया किंशासा में, राइट, क्योंकि द फाइट वाज बिटवीन किंशासा एंड रवांडा, राइट। एक ऑफिसर को रखा गया रवांडा में, राइट। एक ऑफिसर जो मैं था उसको रखा गया जहां से डीमिलिटराइजेशन शुरू होनी थी, कि स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस प्लेस वाज कॉल्ड पोवेटो। तो यहाँ शुरू हो गई तो खत्म भी अच्छी होगी। और एक ऑफिसर को रखा गया सेकंड प्लेस में, कर्नल जीके शर्मा, दैट वाज पेपा। तो दे लेफ्ट, नो 4 ऑफिसर थे उनके पास उसी टाइम। वी वर द फर्स्ट लॉट। उस टाइम द प्रेसिडेंट वाज किल्ड, एंड ये क्लियर नहीं था कि भाई मिशन जाएगी भी कि नहीं जाएगी। बट जैसे ही हम पहुंचे, ऐसे पोजीशन किया हमारे को, एंड दे यूज्ड टू से कि भाई ये 4 जने हैं, अब ये संभाल लेंगे। सो दैट टॉक्स अ लॉट अबाउट आवर कंट्री। हमारा सिलेक्शन ना, फाइनली क्या है, हमारी जो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी है हमारी फौज में, हमारा जो सिलेक्शन सिस्टम है बाहर जाने का, जैसे आप गए, मैं गया, हम भी यूएन में, हम तो पहला लॉट था मोजाम्बिक में, जब पहली बार इंडियन आर्मी ने 8 कैप्टन सेलेक्ट किए, पता नहीं मेरा कैसे नाम आ गया उसमें। तो और कमाल की बात क्या है ना, हम 8वां जनरल रैंक पे पहुंचे 25-30 साल के बाद, अपनी मेहनत से, अलग अलग स्ट्रीम से। कोई ठीक है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, बट ऑल ऑफ अस रीच दैट लेवल, बिकॉज आई थिंक उस टाइम पे भी हमारे जो सिस्टम का, सिलेक्शन सिस्टम है ना, ये कमाल का है कमाल ना? का, तो कमाल का। तो बहुत लोग कहते हैं कि भाई आप ना, आप सुनते हैं और सिविल में होता भी है दिस थिंग, कि भाई बड़ी बार कहते हैं भाई ये तो जनरल का बेटा है, ठीक है, ये तो यहाँ पहुंच ही जाएगा। अब ये हम, आप और मैं बैठे हैं, ना तो हम जनरलों के बेटे, ना हमारी कहीं पुल थी, राइट। बिल्कुल। लेकिन कहीं पे, चाहे स्टाफ कॉलेज हो, चाहे एनडीए था, चाहे आईएमए था,
जो बने अपने बलबूते पे किसी माई बाप के बने, तो मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ फौज से फेयर जगह कोई नहीं हो सकती है, कोई नहीं हो राइट? सकती, बिल्कुल। कोई जगह नहीं, ऑफ कोर्स परफेक्ट कोई जगह नहीं होती, लेकिन अगर कोई कहता है मैं ये नहीं बन पाया क्योंकि फलाने को, उसको मत देखो, अपने को देखो, हो सकता है आपको जवाब अपने आप में मिल जाए, मिल क्योंकि जाए। बहाने देना बहुत आसान होता है, राइट? लेकिन अगर आप में वो है, और आप में वो बल है, तो ठीक है यार, एक बार हो जाएगा, बार बार नहीं हो सकता। अगर आप में कैपेबिलिटी है, आई थिंक फौज से ज्यादा फेयर कोई जगह मैंने नहीं देखी। और यही बात ना, एक घूम के भी विल गेट बैक शुरू में, जो बच्चे एसएसबी में नहीं रिकमेंड हो पा रहे हैं, आप प्लीज मत ब्लेम करो सिस्टम को कि यार एसएसबी ऐसा है, यहाँ तो फौजियों के बच्चे सेलेक्ट होते हैं जिनका जैक। मैं बता रहा हूँ, आप इंट्रोस्पेक्ट करो, आप इंट्रोस्पेक्ट करो, और आपको हैरानी होगी। मेरे यूट्यूब में नेहा गरेवाल है, आईआईटी मंडी की लड़की, 5वीं चांस में हुई जब मैंने उसको मेंटोर किया। शौर्य है जो 5वीं चांस में हुआ, एक और लड़का है। तो जिन बच्चों ने सोचा कि नहीं मेरे में कमी, और इंप्रूव किया, हर बार इंप्रूव किया, फिर से गए वहां, फिर एनालाइज किया, वो सिलेक्ट हो जाते हैं। बट जो एक नेगेटिव स्पाइरल में आ जाते हैं कि नहीं यहाँ तो ऐसा है ऐसा है, वो अपने आप को कभी झांक के नहीं देखते अपने गिरेबा में कि मेरे में कहीं ना कहीं कमी है और मुझे इंप्रूव करनी है, तभी मेरा सिलेक्शन होगा, तभी मेरा सिलेक्शन होगा। तो करेक्ट, करेक्ट। तो तो लास्ट बेसिकली में सब, या यस आप प्लीज। बोल रहे थे कुछ, या आप कुछ बोल रहे थे नहीं, सर? मैं यही कह रहा था, मैं सिर्फ आपकी हामी भर रहा था कि वो तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपको 25 लोग बताएंगे, इससे मिल लो, फलाने से मिल लो, इससे कहलवा लो, बाकी जगह चलता होगा, फौज में नहीं। फौज में नहीं फौज में चलेगा। अगर आप जाओगे तो अपनी काबिलियत से, तो उसी पे फोकस करो, दैट्स ऑल, बिल्कुल। सिंपल। इन द एंड आई वांट टू शो यू अ बुक। दोस्तों ये जो है सोल्जर 2.0, कर्नल सुनील प्रेम की किताब है। ये पार्ट मैंने इनकी पर्सनैलिटी का छुपा के रखा है। ही इज एन एंटरप्रेन्योर, ही इज अ इनोवेटर। ये डिफेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं। इन्होंने फौज अपनी मर्जी से छोड़ी, ही टुक अ पीएमआर। ये जनरल बनते और आर्मी कमांडर बनते क्योंकि एज भी इनकी साइड में थी, मैं इनको जानता हूँ। एंड अभी ही इज एन ऑथर। ये किताब मुझे मिली है 2-3 दिन पहले इनकी, जो कि मैं पढ़ रहा हूँ। और फ्यूचर में मुझे जो लगता है कि शायद हम एक किताब दोनों करेंगे इकट्ठे, मुझे ऐसे लग रहा है कि वी विल वर्क ऑन अ बुक क्योंकि हमारा डेफिनेटली। पैशन, काफी चीजें मैच करती हैं। तो और आपकी जो बाकी जर्नी है एंटरप्रेन्योर वाली, वो फिर किसी दिन और बात करेंगे। बट मुझे बहुत मजा आया, और पता नहीं चला कैसे कैसे तकरीबन 1 घंटा घंटा निकल गया। रियली दिस इज वन ऑफ माय बेस्ट टॉक्स आई हैव हैड ऑन इंस्टाग्राम। Yash, it is an absolute honor to be interviewed by you know by you. I know, मैं आपके बारे में जानता हूँ। फौज में आप कहाँ थे? बिकॉज आप 85th सीनियोरिटी के थे, मैं 84 का था। अपने आसपास के लोगों को आप जानते हैं। एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू यू फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस शो एंड शेयरिंग माय व्यूज। आई थिंक आप मैंने बहुत सारे मेंटर्स देखे हैं, और मैं गिने चुने हैं जिनको मैं हमेशा याद करता हूं, जैसे कल नेहरू हैं, उन्होंने भी जल्दी छोड़ दिया था, एक उनमें आप भी हैं, राइट? तो ऐसा नहीं है कि मैं इंस्टा वगैरह यूज नहीं करता, बट आपको मैं फॉलो करता हूँ एंड इनफैक्ट मेरी एक छोटा सा शेयर करना चाहूंगा। मेरी ईए जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट थी, होपफुली इस बार वो क्लियर हो जाएगी एयरफोर्स में, तो उसने हाँ, तो she was wanting to, and she became my executive assistant only for this reason, because she said you will be able to guide me. And now she she left because अब most probably इस बार निकल जाएंगी. She also used to follow you, and I also told her fantastic, सही लोगों को follow करते चलो, ठीक है, listen to them, and कोई ज्यादा वो नहीं है. Don't worry about this, ये institute join करना, ये join करना, natural रहो, अपनी वीकनेसेस पे वर्क करने के लिए कोशिश करो। बाकी सबको पता है कि एनडीए में क्या होता है, रिटर्न में क्या होता है, एसएसबी में क्या होता है। डोंट ट्राई टू फेक, ट्राई टू इम्प्रूव, ट्राई टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, एंड यू शैल, एंड इंशाल्लाह वन विल सी हर गेटिंग थ्रू,
और उसमें आपका भी हाथ रहा होगा, बिकॉज शी इज वेरी कीन फॉलोअर ऑफ यू। जरूर, नो, आई विल आल्सो, यू नो, शी कैन कनेक्ट विद मी समडे, यू नो, अगर उसको वी कैन गाइड हर, थोड़ा सा कोई डाउट्स होते हैं कई बार तो। और अन अकेडमी पे मैं पढ़ाता हूँ रोज, और मेरी क्लासेस बहुत जोश की क्लासेस होती हैं। इतना जोश है कि मैं बता नहीं सकता, मैं खुद नहीं रह सकता कि मेरी 2 बजे की क्लास ना, और बच्चे ऐसे आते हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़, और मैंने लाखों बच्चों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकाल के, उन्होंने ज्वाइन किया, मैंने नहीं किया है, यशमोर यूनिवर्सिटी में आ गए हैं वो। Wonderful, wonderful. I think having a good mentor is a blessing in life. Because फिर वो अपने experiences आपके साथ share करता है, ताकि आप हाँ, उनके experiences से share करें, rather than खुद हर गलती को पहले करके फिर उससे सुधरे. So a mentor is one of the most important things, apart from your own effort.